Good afternoon, everyone. ठीक है, आज हम लोग बात कर लेते हैं हमारे जेनेटिक कोड के बारे में। जेनेटिक कोड, ठीक है। जेनेटिक कोड क्या होता है तो पहले समझिएगा। जेनेटिक कोड जो है वो 3 नाइट्रोजीनस बेसिस से बनी एक ऐसी कोड लैंग्वेज होती है, ठीक है। 3 नाइट्रोजीनस बेसिस से बनी ऐसी कोड लैंग्वेज होती है जो प्रेजेंट होती है एमआरएनए पर। किस पर प्रेजेंट होती है? एमआरएनए पर। आप लोग जानते हैं एमआरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, कल ही बात की थी। लीनर स्टेट में प्रेजेंट रहता है जहां पर 5 प्राइम और 3 प्राइम सिरा होता है। यहाँ पर इस तरह से कोडॉन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। ये एक कोड लैंग्वेज होती है, मतलब एक कोड लैंग्वेज है। कोड जानते हैं ना, छुपी हुई भाषा जिसमें छुपी हुई रहे, ठीक है ना। एक ऐसी लैंग्वेज, एक ऐसा मैसेज जो मेरे छुपा हुआ रहे, उसको हम क्या बोल देते हैं? कोडिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोड के रूप में प्रेजेंट रहता है। अगर मैं सिर्फ एक सिंगल की बात करूं, ठीक है, इट इज अ कोडोन। क्या बोलेंगे हम? कोडोन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो आपका कोड प्रेजेंट होता है इसे हम बोल देते हैं जेनेटिक कोड। क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड क्या होता है? 3 नाइट्रोजन बेसिस से बना हुआ एक ऐसा लैंग्वेज है जो एमआरएनए स्ट्रैंड पर प्रेजेंट होता है। क्लियर है? अब देखिएगा, समझिएगा। ये जो आपका जेनेटिक कोड होता है, अब ये कितने टाइप के होते हैं, मतलब कितने होते हैं जेनेटिक कोड, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले ये कहा जाता था कि ये जो जेनेटिक कोड है, ठीक है, इस ये सिर्फ और सिर्फ सिंगलेट कोड के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। किसके रूप में? सिंगलेट कोड के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं ACUG 4 होते हैं ना, एडिनोसिन, साइटोसिन, यूरेसिल, गुआनिन, आगे ये होते हैं ना 4, ठीक है। जिसमें उन्होंने क्या कहा कि ये जेनेटिक कोड जो है अब ये सिंगलेट है। क्लियर है? तो कितने हुए? 1 2 3 4, 4 की पावर 1 तो मतलब कि 4, टोटल 4 हो रहे हैं। ये कोई दिक्कत अब नहीं। बट हम लोग जानते हैं अब तक कितने एमिनो एसिड हम जानते हैं, तो 20 प्लस, मतलब 20 मान लीजिए। 20 अमीनो एसिड तब तक हम लोग जानते हैं ना। कल ही बात की थी कि 20 अमीनो एसिड को लेके जाने के लिए एक स्पेशल टाइप का ही टीआरएनए प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ हमें कितने मिल रहे हैं, अगर हम इस अपने इस थ्योरी को फाइनल कर दें तो हमें सिर्फ 4 एमिनो एसिड मिल रहे हैं, है ना। एमिनो एसिड मतलब जो आपकी एक एक अगर जो कोड है, जेनेटिक कोड है, ये अपने आप में एक एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एयूजी जो होता है ये मिथियोनिन को करके चलता है। किसको? मिथियोनिन को ये रिप्रेजेंट करता है हमेशा एयूजी, ठीक है। तो आपका ये एयूजी जो है ये क्या है? मिथियोनिन है, एक एमिनो एसिड है। तो यहाँ पे हमें कितने अमीनो एसिड मिल रहे हैं? अगर एक ए जो है वो एक अमीनो एसिड को करेगा, सी दूसरे को, यू दूसरे को, जी को, तो हमें सिर्फ 4 अमीनो एसिड देखने के लिए मिल रहे हैं। क्लियर? बट हमें पता कितने हैं? 20। इस बेसिस पर ये वाली जो थ्योरी थी वो नकार दी गई, मना कर दी गई है, ठीक है, कि ऐसा नहीं होता है। हमारा जो कोड प्रेजेंट होता है वो जो सिंगलेट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर? एक होता है हमारा डबलेट कोड। क्या होता है? डबलेट कोड। डबलेट कोड के बारे में उन्होंने क्या कहा?
UCAG, ठीक है, UCAG, क्लियर है, डबलेट कोडोन है ये। अब इनको यहां पर लिखें तो यू मल्टीप्लाई करते चले, UC UAUG, समझ में आया? यहाँ क्या आएगा है, CU, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, यहाँ हम्म हम्म गुड, ये हो गए डबलेट कोडोन, ठीक है। डबलेट कोडोन में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास डबलेट मतलब 4 की पावर 2, भाई 4 तो हमारे पास है ही है, बेसिस उसकी पावर 2 लगा दी है, तो 4 4 जा 16, बट फिर भी हमारे कम पड़ रहे हैं, हम तो 20 तो हम जानते ही है ना मिनिमम, तो जाहिर सी बात है 16 है, तो मतलब ये डबलेट कोड की जो आपका थ्योरम था ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी नहीं होते हमारे कोडोन, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके ये पहले समझ में आ रही है चीजें ये, इसके बाद आता है हमारा ट्रिपलेट कोडॉन, ठीक है, क्या आता है ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन का मतलब होता है जब आपके नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो 3 3 के पेयर्स में लिए जाए, ठीक है, जैसे UCAG, ठीक है। समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ट्रिपलेट कोडोन के लिए उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर ट्रिपलेट कोडोन होते हैं, हमारे जो कोडोन प्रेजेंट होते हैं वो 3 नाइट्रोजन बेस के पेयर में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। पेयर जो है तो उन्होंने क्या कहा, ये है आपकी ए स्ट्रैंड, ठीक है, बी या सेकेंड, एंड दिस इज अ थर्ड स्ट्रैंड, क्लियर है? तो अब इसके बेसिस पर उन्होंने क्या किया था, अपने ट्रिपलेट कोडोन निकाले थे, क्लियर है? निकाल सकते हैं आप तो, चलिए एक मैं बता देती हूँ। यू यू फर्स्ट यू, क्लियर, अरे वहां पे भी तो कौन बना, ठीक है। उसके बाद यू यू सी, यू यू ए, यू यू जी, समझ में आ रही है बातें, करें उतने में। अच्छा रुक जाए, पहले कुछ लिखवा लेने दें वरना फिर आप वो कंफ्यूज हो जाएंगे, बीच में कैसे बनाएंगे आप। ये जो आपका ट्रिपलेट कोडोन था ना, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नीरेर मिथाई, ठीक है, मिथाई खुराना इसका पूरा नाम था, तो उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। बात कर देते हैं, हाँ लिखिएगा जरा,
The information exists as the particular sequence of bases in the DNA strand and is called genetic code. It is sent to the protein manufacturing machinery in the form of mRNA synthesized on DNA template. इसमें लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप नेचर ऑफ जेनेटिक कोड There are 20 kinds of amino acid. 20 होते हैं ना? There are 20 kinds of amino acid and only 4 types of nucleotide. It is clear that one-to-one correlation between nucleotide and amino acid is not possible. If one base is coded for one amino acid, if one base is coded for one amino acid, only 4 amino acid could be specified. That is मतलब IE. That is the protein could contain only 4 amino acid. Okay. यहाँ पर मैंने सिंगलेट कोड बताया था, हाँ वो बनाया सिंगलेट कोड ना, जो भी आपके है ना ACUG लिख लेना, जिस तरह मैंने बताया था ना इस तरह से बनाना होता है, ऐसे तो लिखना है आपको, तो आपने मैंने ना बेसिक फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, और इक्वल ठीक है, ठीक है, ये है आपका सिंगलेट कोडोन या सिंगलेट कोड। नेक्स्ट देखिएगा हेडिंग डबलेट कोड।
doublet code if a sequence of sequence of two bases coded for one amino acid the four bases could specify 16 amino acid. This is not applicable ठीक है। अब यहाँ पर डबलेट कोडन का बनाना है आपको। डबलेट कोडन बताया था अभी ऐसे। हाँ कुछ दिन पहले था ना ACUG। कर दिया। अब वहां लिखिएगा 4 की पावर 2। आप बताओ 4 स्क्वायर कितना होता है? 4 4 जा 16। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा ट्रिपलेट कोडोन। इसमें लिखिए if a sequence of three bases coded for one amino acid the four bases would specify 64 amino acid ठीक है। अब जरा इसमें ये बनाइए ट्रिपलेट कोडोन। ठीक है। बताइए ये पूरा कंप्लीट कर लिया।
पूरा बनाना है ये आप लोगों को, मैंने तो बनाया नहीं है, मैं ही बना दूंगी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों को बनवाया था। अब तक क्या आप दोनों का हो जाएगा?
आपको यहाँ पर हम लोग जो कोड है वो 3 नाइट्रोजनस बेसिस के उसमें है ना, पेयर में है। तो यहाँ पर टोटल कितने हो रहे हैं? 4 तो होते ही हैं ACUG, साथ में ट्रिपलेट कोडोन पर है तो कितने हो जाएंगे? हाँ, 4 इंटू 4 इंटू 4 64। क्लियर है? बट हम लोग जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 20 एमिनो एसिड को ही हम वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको एक बात समझनी होगी यहाँ पर कि 64 एमिनो एसिड कह सकती हूँ मैं यहाँ पर, 64 एमिनो एसिड। ठीक है, 64 एमिनो एसिड में से सिर्फ और सिर्फ आपके 61 एमिनो एसिड ही कोड कर सकते हैं। 3 एमिनो एसिड कभी भी कोड नहीं होते। ठीक है, ऐसे कोडोन जो कभी कोडिंग नहीं होती जिनकी, उन्हें हम बोल देते हैं नॉनसेंस कोडोन। यस, नॉनसेंस कोडोन, स्टॉप कोडोन, या फिर टर्मिनेटिंग कोडोन। समझ में आ रही है? क्या बोला जाता है? टर्मिनेटिंग कोडोन, नॉनसेंस कोडोन या फिर स्टॉप कोडोन। ये जो कोडोन होते हैं इन्हें हम कभी भी एमिनो एसिड से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो बाकी के कितने रह जाते हैं? 61। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन तो वही के वही है कि हमारे पास तो सिर्फ 20 एमिनो एसिड ही है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 61 एमिनो एसिड का तो मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पर एक बात क्लियर होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि एक जो कोड है वो सिर्फ एक ही एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करता हो। यहाँ पर एक से ज्यादा कोडों का जो पेयर है वो एक ही एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट ऐसे कर दूं, हो सकता है ये ये एक ही अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता हो जैसे। ठीक है ना, समझ में आ रही है? तो इस तरह से हमारे पास 61 एमिनो एसिड मिल रहे हैं हमको। क्लियर है? बट ये 61 जो है एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, रिप्रेजेंट तो 20 एमिनो एसिड ही होंगे, लेकिन जो कोड है वो हमारे पास कितने आ चुके हैं? 61। क्लियर हुआ? गुड। अब इनमें से एक कोडोन होता है जो होगा AUG। ठीक है, AUG क्या होता है? इट इज द इनिशिएशन कोडोन या स्टार्ट कोडोन। क्या बोलते हैं इसे हम? इनिशिएशन कोडोन या फिर स्टार्ट कोडोन। अब जाहिर सी बात है क्लास, आपके mRNA पे जो प्रेजेंट रहते हैं कोडोन वो इन्हीं में से कुछ ना कुछ होते होंगे, है ना? तो आपका mRNA कहाँ काम आता है? प्रोटीन सिंथेसिस पर। प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक आपका स्टार्ट कोडोन नहीं आएगा mRNA पर। जब स्टार्ट कोडोन आ जाएगा, स्टार्ट कोडोन या इनिशिएशन कोडोन जैसे ही आता है mRNA पर, वैसे ही आपकी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है प्रोसेस। क्लियर है? तो यहाँ पर स्टार्ट कोडोन देखिए, बहुत से बच्चों को मैं यहाँ पे जनरल वैसे बता के चलती हूँ ट्रिक के साथ। बहुत से बच्चों का बर्थडे है ना अगस्त के महीने में आता है ना? जनरली बच्चों का जन्म इसी में आता है, तो उनको याद रखने में बहुत आसानी होती है। अगस्त के महीने का स्टार्टिंग कोड होता है। क्लियर है? तो इनिशिएशन कोडोन जो होता है वो अगस्त मानकर चला करें। क्लियर? अच्छा, ये तो बात रही स्टार्ट कोडोन। AUG मैंने तो पहले ही बताया था, AUG किसको रेफर करता है, किस एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करके चलता है? दैट इज द मिथियोनिन। क्लियर है? मिथियोनिन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा अब जो हम बात करेंगे हमारे नॉनसेंस कोडोन, टर्मिनेशन कोडोन या फिर स्टॉप कोडोन के बारे में, वो कौन से होते हैं? ये मैं सब भूल जाती हूँ। यस, एक ये होता है,
UAG, UAG, यस, ठीक है। ये होते हैं आप लोगों के में क्या चीज, इनिशिएशन मतलब स्टॉप कोडन, ठीक है। कौन कौन से होंगे, युवा, ओया और युगा, ठीक है। याद रखने के लिए बताया जा रहा है, ऐसा उसको बोलते नहीं है कभी भी, बोलने का तरीका यही होता है UAA, UAG, UGA, ठीक है। बट याद रखने का तरीका क्या होता है, युवा, युवा, युगा, ठीक है। ये याद रखने का तरीका है, ठीक है। क्योंकि बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग यहाँ पर तो अंडरलाइन करना चाहे अंडरलाइन कर लीजिए, और ना फिर दिखा दूंगी मैं। क्लियर, चले, कोई बात नहीं, छोड़िए। समझ में आया, ट्रिपलेट कोडन क्लियर हुआ, किस तरह बनते हैं ये, लिखिएगा। If a sequence of 3 bases, अच्छा ये लिखवा दिया है क्या, 64 तो लिखवा दिया था ना, ठीक है। फिर लिखिएगा, clearly a sequence of, clearly a sequence of 3 bases called the triplet code, comma, is the simplest code that can account for the 20 amino acid, account for the 20 amino acid, full stop. Singlet and doublet codes are insufficient. Insufficient paragraph change करके लिखिएगा. The genetic code may also be defined as the sequence of base triplet in mRNA molecule, comma, each triplet representing one amino acid of a polypeptide. One amino acid of a polypeptide. पॉलीपेप्टाइड का मतलब समझिएगा, समझ में आता है पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि एक कोड जो होता है वो अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करके देता है, उसको रेफरेंस से पहचानता है। तो पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है पॉलीपेप्टाइड मिलकर बना होगा पेप्टाइड, ढेर सारे पेप्टाइड से मिलकर बनता है पॉलीपेप्टाइड चेन। क्लियर है, क्योंकि पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारे नंबर्स में होना पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। पेप्टाइड जो है वो किससे बनता है, आपका अमीनो एसिड से। कैसे बनेगी पॉलीपेप्टाइड चेन, ये हम प्रोटीन सिंथेसिस में देखेंगे।
प्रोटीन को हम चाहे तो क्या बोल सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ढेर सारे आपके पेप्टाइड मिल जाते हैं तो वहां हम उसको टर्म देते हैं, इट इज अ प्रोटीन। क्लियर है? लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, इट इज रिटन इन दी, ये जो जेनेटिक कोड होता है वो किस डायरेक्शन में लिखा जाता है, ठीक है ना, ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में लिखा जाएगा। इट इज रिटन इन दी 5 prime to 3 prime direction, 5 prime to 3 prime direction। क्यों? बैठेंगे यार, तुम लोगों के लिए बहुत जल्दी भूल जाते हो ना। देखिए आप लोगों को एक खास बात बताई जाए, जब आप लोगों को आरएनए सिंथेसिस के बारे में बताया था, अब तो ये रफ कर देते हैं, कुछ मतलब नहीं है इसका। वहां पर आप लोग, जैसे ये है आप लोगों का एक डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड पर एक होता है 3 प्राइम, एक हो जाता है 5 प्राइम, ये हो जाएगा 3 प्राइम, ये हो जाएगा 5 प्राइम, ठीक है। यहाँ पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला जो होता है ये वाला, ठीक है, इसे हम बोल देते हैं हमेशा से टेम्पलेट, टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्लियर? और ये वाला जो होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इट इज अ कोडिंग स्ट्रैंड। क्लियर है? एमआरएनए का जो आपका सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस एमआरएनए हमेशा टेम्पलेट पर होकर चलती है, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। टेम्पलेट हम क्या बोलते हैं, जब आपके डीएनए के 2 स्ट्रैंड अलग होकर जहां पर आपका नई वो बनाएगा, चाहे डीएनए से डीएनए बने चाहे डीएनए से आरएनए बने, तो वहां पर जिस भी स्ट्रैंड से चलता है बनना उसको हम बोल देते हैं टेम्पलेट। क्लियर है? टेम्पलेट पर हमेशा, अब टेम्पलेट का डायरेक्शन क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो बनने वाला वो क्या होगा स्ट्रैंड आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो एमआरएनए जो बनता है आपका वो हमेशा किस डायरेक्शन में बनेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। तो जब वो बन ही आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रहा है, तो डीएनए से एमआरएनए में जो इंफॉर्मेशन जाती है वो भी तो इसी डायरेक्शन में जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए जो आपके जेनेटिक कोड होते हैं हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही लिखी जाती है। क्लियर है? क्या? अच्छा देखो, डीएनए स्ट्रैंड तो जानती हो, ये इट इज अ डीएनए स्ट्रैंड। क्लियर है? डीएनए स्ट्रैंड में एक होता है 3 प्राइम सिरा, एक हो जाता है 5 प्राइम सिरा। क्लियर है? तुम लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअली निकाल दिया है, प्रॉब्लम यहाँ लग रही है। अगर मैं एक छोटा सा पार्ट लेकर देखूं इतना, ठीक है, तो इस तरह से दिखाई देगा, एक हो जाएगा 3 प्राइम, उसके नीचे 5 प्राइम, 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन हो चाहे हो एमआरएनए का रेप्लिकेशन, मतलब उसका सिंथेसिस, ठीक है, हमेशा डायरेक्शन आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही रहता है। इस चीज को नोट करके रख लें आप, उसका डायरेक्शन कभी भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम नहीं होता। क्लियर? एक डायरेक्शन टेम्पलेट इस डायरेक्शन में है तो बनने वाला जो स्ट्रैंड होगा हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। क्लियर? मैंने कहा कि बनने वाला जो स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन रहा है, तो टेम्पलेट क्या होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? तो यहाँ पर जो आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड था, अब उस स्ट्रैंड को जब हम अलग करते हैं तो उसको हम क्या कह देंगे, टेम्पलेट बोलते हैं। टेम्पलेट पर आगे चलकर क्या बनेगा आपका, एमआरएनए बनेगा। तो एमआरएनए स्ट्रैंड क्या हो जाएगा फिर, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि टेम्पलेट तो हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। समझ में आ गई अब बात? इसीलिए लिखवाया गया है कि जो इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही लिखी जाती है। क्लियर है? समझ में आया? लिखिएगा आप, गैमाओ, GAMOW, MOW was first to suggest that first to suggest that a sequence of 3
nucleotides, codes for one amino acid next Nirenberg 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 and Mathai MATHAEI ठीक है Nirenberg and Mathai soon provided experimental evidence to show that the genetic code is triplet 1. Next heading, triplet 1. Next heading, characteristics of genetic code. लिखिएगा इसमें फर्स्ट पॉइंट ट्रिपलेट नेचर the genetic code is triplet code. The first, second and third bases represent 5' to 3' direction. Next heading, no punctuation. नो पंक्चुएशन. नो पंक्चुएशन का मतलब होता है इसमें कहीं भी कॉमा नहीं लगता है. कहीं कॉमा लगता है क्या? डायरेक्ट जाते हैं ना इसमें. हाँ तो कहीं भी कॉमा नहीं लगता है इसमें. लिखिएगा द जेनेटिक कोड इज विदाउट कॉमास. There are no punctuation marks. There are no punctuation marks, gaps between the coding triplets. Full stop. Reading of the code begins at a fixed point and continues 3 nucleotides at a time without a pause till the terminator codon terminating codon, nonsense codon, wait, which marks the end of the message is reached. जैसे ही टर्मिनेशन कोडोन आ जाता है वैसे ही आपका प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा वहां पर.
क्योंकि टर्मिनेशन कोडन अपने आप में किसी को भी अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं करके चलता है, इसलिए क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग, इनिशिएशन और स्टार्ट कोडन। और स्टार्ट कोडन ब्रैकेट में लिख लीजिएगा AUG, ठीक है। तो चलिए आज के लिए क्लास इतना ही काफी है, बाकी हम लोग कल बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है।